हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम नोट्स। आज का वीडियो होने वाला है DSSB में आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें अपना मोबाइल यूज़ करके। DSSB की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 7,236, जिसमें TGT, असिस्टेंट टीचर, LDC, पटवारी, हेड क्लर्क और काउंसलर की पोस्ट हैं। इसकी लास्ट डेट 24 जून 2021 है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये चैनल बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो अब चलते हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ। तो मोबाइल से फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आपके सामने गूगल का एक ऐसा होम पेज आ जाएगा। मैं फ़ोन को लैंडस्केप मोड में कर रहा हूँ ताकि आप इजीली देख पाएँ। इस होम पेज आने के बाद आपको साइड में राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स दिख रही हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो 3 डॉट्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और डेस्कटॉप साइट करके लिखा होगा, उसको आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद जैसा आप कंप्यूटर में करते हैं बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम DSSB ऑनलाइन टाइप करेंगे। तो DSSB ऑनलाइन टाइप करके सर्च करने पर जो पहला पेज आएगा हमें वही ओपन करना है। तो सबसे पहले हमारे DSSB online.nic.in है। इसको ओपन करने पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं राइट हैंड साइड पे। न्यू रजिस्ट्रेशन का, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो साइन इन करने का, और फिर अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे। तो यहाँ हमें नया रजिस्टर करना है, तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैं आपको फॉर्म भरते भरते समझाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट एक नोट है। इस नोट में जो मेंशन किया है कि आप एक बार ये डिटेल्स भरने के बाद इसको चेंज नहीं कर सके। अगर फाइनल सबमिट हो जाता है तो उसके बाद यही आपकी डिटेल्स रहेंगी, और अगर आप यहाँ पर एक भी मिस्टेक करते हैं तो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से सारी डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा। आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम। नाम में आप कुछ भी श्री, मिस्टर, कुमारी, मिसेस कुछ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। नाम आपको 2 बार लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको क्लास 10th के सर्टिफिकेट पर जो है वो लिखनी है। रोल नंबर क्लास 10th का 2 बार, और जिस साल आपने क्लास 10th को पास किया है। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, वो भी आपको 2 बार करना है। नेशनैलिटी पहले से इंडियन दे रखी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, और अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर का नाम। उसके बाद आ जाते हैं मोबाइल नंबर पर। आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसमें 9 1 या 0 का आगे इस्तेमाल नहीं करना है। जो आपका मोबाइल नंबर एक्चुअल 10 डिजिट का है सिर्फ वही लिखना है। 2 बार आप मोबाइल नंबर लिखेंगे और 2 बार ही ईमेल लिखेंगे। ये करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा गेट OTP का। आप जैसे ही इस गेट OTP ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पर और मेल आईडी पर एक एक OTP आएगा। ये दोनों OTP अलग होंगे, ये 4 डिजिट के होंगे। तो जो मोबाइल पर आया है वो आपको एंटर मोबाइल OTP में लिखना है, और जो मेल पर आया है वो आपको एंटर मेल OTP पे लिखना है। ये लिखने के बाद आपकी आईडी DSSB में वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आप आके अपना आईडी प्रूफ लिखेंगे। आईडी प्रूफ अगर आपका आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है, और जो आधार कार्ड में नाम है एग्जैक्टली वही नाम। अगर आप आधार कार्ड नहीं लगाते हो तो यहाँ पर नो क्लिक करना है, और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपकी दूसरी आईडीज़ का, जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। अगर आप इनमें से कोई भी आईडी सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना है। अगर आप कोई अपलोड नहीं करना चाहते तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड में आपको सिर्फ उसका नंबर लिखना है, उसको अपलोड नहीं करना है। फिर आप यहाँ से अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड बनाने के लिए आपको कोई कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कोई स्मॉल लेटर भी आपके पासवर्ड में होना चाहिए, कोई नंबर भी होना चाहिए, और आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, हैश, स्टार, @ कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। आपको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और उसको याद रखना है। पासवर्ड अपना बनाने के बाद आपको यहाँ पे 2 अंडरटेकिंग दिख रही हैं, इन दोनों पर आपको टिक करना है। और अगर आप अपना फॉर्म प्रीव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कोई मिस्टेक के लिए, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनल यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम पहुँच जाएंगे DSSB के होम पेज पर, और आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई आ जाएंगी जो आपने अपनी आईडी बनाई है वो। इसके अलावा आपको मोबाइल में मैसेज और मेल आईडी पर भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। तो अब इसके बाद हम आएंगे DSSB के होम पेज पर। तो अब हम आ गए हैं DSSB के होम पेज पे। यहाँ पे अब हमने जाना है
क्लिक टू साइन इन, यानी इस ऑप्शन पे, बीच वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन आईडी अभी बनाई है, इसका आपको मोबाइल पर और मेल पे मैसेज आया है, वो यहाँ पर टाइप करनी है। पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी पहले आपको डेट, उसके बाद आप लिखेंगे मंथ और उसके बाद ईयर। वो टाइप करने के बाद आप क्लास 10th का रोल नंबर, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे जो ईयर है, जिस ईयर आपने क्लास 10th पास की है, जो आपने अभी फॉर्म में भरा है। उसके बाद अपना पासवर्ड फिल करेंगे और फिर जो कोड है वो लिखने के बाद आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद आपके सामने एक इस तरह का पेज आ जाएगा। वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहला ही ऑप्शन है अप्लाई। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सारी पोस्ट आ जाएंगी जो इस समय एडवर्टाइज हो रखी हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर हम क्लिक कर रहे हैं, अप्लाई नाउ पर। यहाँ क्लिक करने के बाद पहले हमारी डिटेल्स आती हैं, उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है अपना एड्रेस लिखने के लिए। तो जब हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखते हैं तो उसके बाद एक टिक है, अगर हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम उस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है सिलेक्ट का। अगर हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ओबीसी इसलिए क्योंकि ओबीसी में एक कंडीशन होती है। आपको ऑप्शन लिखना है कि DSSB में आप ओबीसी दिल्ली के ही हैं या फिर आउटसाइड दिल्ली हैं, क्योंकि अगर आप आउटसाइड दिल्ली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल में ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपने सर्टिफिकेट नंबर का, और उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यानी तहसीलदार या जिसने भी आपका सर्टिफिकेट वो बनाया है, जिस पर उसका साइन हो रखा है। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हैं या डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं। उसके बाद ये करने के आप अपने डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे और फिर आगे अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब अपलोड करना है। वो अपलोड करने के लिए हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन क्या मांगा है। तो हमारे पास जो फ़ोटो मांगी है वो होनी चाहिए 50 से 300 KB के बीच में, और उसके जो पिक्सल साइज़ है वो 480 और 672 होने चाहिए। अब यहाँ हम एक फ़ोटो अपलोड करके देखते हैं जो हमारे पास पहले से है, बिना रिड्यूस करी हुई, वो अपलोड होती है या नहीं। तो ये फ़ोटो हमने सिलेक्ट करी। इसको जब हम अपलोड करते हैं तो अपलोडेड फाइल इज़ नॉट वैलिड, अपलोड अ वैलिड फ़ोटो, यानी कि हमें सही फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको अपना गूगल क्रोम मिनिमाइज़ करके गूगल सर्च बार खोलना है। गूगल सर्च बार ओपन करके आपको यहाँ पर टाइप करना है रिड्यूस इमेजेस। जैसे ही आप रिड्यूस इमेजेस टाइप करेंगे आपके सामने पेज ओपन होगा reduceimages.com का। इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट इमेज, अपनी इमेज जो हमें एडिट करनी है, रिसाइज करनी है, उसको फाइल्स में जाकर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे आपको विड्थ और हाइट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको पहले इसे अनलॉक करना है। यहाँ पे एक लॉक ताला बना हुआ होगा, ये अब अनलॉक हो चुका है, और परसेंट की जगह हम पिक्सल सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें विड्थ एंटर करनी है 480, 480। तो यहाँ विड्थ चौड़ाई एंटर करी हमने 480, और हाइट एंटर करेंगे 672, जो कि हमसे मांगी हुई है। तो ये एंटर करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर आएंगे और एक ऑप्शन होगा रीसाइज का। तो ये रीसाइज का ऑप्शन है, इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी फ़ोटो रीसाइज हो चुकी है। उसके साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो अब ये फ़ोटो हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद अब हमने जो क्रोम को मिनिमाइज़ किया था, अब हम वापस क्रोम की तरफ चलेंगे, जहाँ पर हमारा फॉर्म अभी उसी जगह पर होगा जहाँ से हमने उसे छोड़ा था। तो ये हम क्रोम पर आ चुके हैं। फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो अब हम अपनी जो नई फ़ोटो हमने बनाई है, एडिट की है, उसको अपलोड करते हैं। पिछली फ़ोटो हमने करी थी तो वो नहीं हुई थी, और अब ये रिसाइज़ करने के बाद फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं। तो ये रिसाइज़ करने के लिए ऊपर जो फ़ोटो आई है वो है, और इसको अपलोड करते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर ये फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। तो हम उसी तरीके से अपनी फ़ोटोज़ को क्रॉप करते हुए, एडजस्ट करते हुए सिग्नेचर और दोनों थंबप्रिंट यहाँ पर फिल कर चुके हैं। आप यहाँ पे पिक्सल साइज़ देखिएगा, और वहाँ पर एंटर करते ही आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज़ कर पाएंगे और यहाँ पर ईजिली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमने 3 स्टेप कंप्लीट करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर।
नेक्स्ट आपके सामने जो पेज खुला है उसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशंस भरनी है। क्वालिफिकेशंस भरने के लिए यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं जो ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। वो है 12th, दूसरा है डिप्लोमा 2 साल का या फिर डिग्री, और तीसरा है मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल पर हिंदी। तो हम ये तीनों चीज़ें फिल कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस ऑप्शन है यहाँ पर 12th पहले फिल करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि हमने वो किस डिसिप्लिन में की है, हमारी कितनी परसेंटेज आई थी, कौन से बोर्ड से, कौन से स्टेट से, और किस साल में हमने पास किया और किस महीने में पास किया है। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो इंसर्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी दोनों क्वालिफिकेशंस यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो हमारा फॉर्म फिल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। हम यहाँ पर अपनी 12th की डिटेल्स भर चुके हैं, बीएड की डिटेल्स भर चुके हैं और पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल पर टिक कर चुके हैं। आपको पोस्ट वाइज अपनी डिटेल्स भरनी है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर नील है, एक्सपीरियंस नील है, तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो अब हमें इसको सेव करना है। इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं और डाटा हमारा सेव हो चुका है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन आ जाएगा जहाँ पर हमारी डिटेल्स आ रही हैं। उस डिटेल्स के एंड में अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो हम अभी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, हम ऑनलाइन अपनी फीस पे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही हम इसके पेमेंट गेटवे पर आ जाते हैं जहाँ से हमें अपनी फीस पे करनी है। तो आई एक्सेप्ट करके हम क्लिक करते हैं। अब ये वो ऑप्शन आ गया है जहाँ से हम अपनी फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, मंथ एंटर करना है, ईयर और कार्ड होल्डर का नाम। उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपका ऑर्डर नंबर क्रिएट हो रखा है, मर्चेंट नेम क्लियर हो रखा है और प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप पे नाउ करते ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी और साथ ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो उसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपके फ़ोन पर मैसेज भी आ जाएगा और आपको मेल से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है DSSB का फॉर्म भरने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर DSSB से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।